everyone, today we will start a new topic which is carbide. This is the last topic of this family of p block element. After this we will start a new family of p block element which is a nitrogen family. The last topic of this family is carbide. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी भी टॉपिक को हम रीड करते हैं उसके नेमिंग से हम देखते हैं कि उस टॉपिक के अंदर क्या होता है. ठीक है, अब बात आती है कार्बाइड्स की. कार्बाइड्स होते क्या हैं? तो एक जर्नल से इसका एक सिंपल सा ही डेफिनेशन है. जब कार्बन एटम किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स के साथ अटैच होकर जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है उनको हम बोलेंगे कार्बाइड्स. ठीक है, तो कार्बन की अटैचमेंट होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मीन्स कार्बन की नेगेटिविटी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए जो एलिमेंट उसके साथ अटैच है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एलिमेंट लिया है, उसको मैं मानती हूँ ए. ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए और जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बनेगी उनको हम बोल लेंगे कार्बाइड्स. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आती है कार्बाइड की. तो इसको हम डिफाइन करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स के वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड एटम्स आर कॉल्ड कार्बाइड्स. ओके, कार्बाइड. देन करते हैं कार्बाइड्स की फॉर्मेशन. इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है? कार्बाइड्स की जो फॉर्मेशन की जाती है वो डायरेक्ट हीट से की जाती है. ठीक है, इसमें कार्बन को हीट किया जाता है विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एट हायर टेम्परेचर. तो इसके अंदर लिखेंगे व्हेन कार्बन इज हीटेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट हायर temperature must be higher. At higher temperature than formation of carbides occur. तो कार्बन की जब रिएक्शन करवाई जाती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एट हायर टेम्परेचर तो कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होती है. अब आती है टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स. टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स. कार्बाइड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आपका आता है कोवलेंट कार्बाइड्स, सेकंड आयनिक कार्बाइड, थर्ड इंटरस्टीरियल कार्बाइड्स. ओके, 3 टाइप्स के आपके कार्बाइड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कोवलेंट कार्बाइड्स के बारे में. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में. आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसकी फॉर्मेशन होती है. जब भी किसी भी एटम्स के बीच में कार्बन की और उस एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो इट मीन्स इसका क्या होता है कि वहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होगी. मीन्स हायर डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा न कि आयनिक कैरेक्टर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ही सिमिलर होगी. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे दीज कार्बाइड्स contain carbon covalently bonded with the element similar to carbon or with slightly higher, not very much higher, with the element higher electronegativity.
कंपेरेबल और विद अ स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके एग्जाम्पल हम लेंगे कोवलेंट के, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके कोवलेंट कार्बाइड के। अब बात आती है कि आपके सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड वो पता है कार्बन के ऊपर 4, सिलिकॉन भी 4, देन दोनों मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करे कोवलेंट बॉन्डेड एंड दिस इज ए कोवलेंट कार्बाइड। अब क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड एक है ना वेल नोन कार्बाइड है, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करने के लिए क्या इसको हीट किया जाता है मिक्सचर ऑफ कोक और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो सिलिकॉन कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होती है जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोक के साथ रिएक्शन की जाती है और टेम्परेचर मस्ट बी हाइयर, ठीक है। फर्नेंस के अंदर इसका टेम्परेचर हाई होता है 2000 टू 2500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका टेम्परेचर हो जाता है। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कोक के साथ इलेक्ट्रिकल फर्नेंस में हाइयर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो फॉर्मेशन होती है सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन प्लस में कार्बन, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और जब सिलिकॉन देन सेकंड फर्स्ट पार्ट में रिएक्टेंट्स को मिला के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से प्रोडक्ट सिलिकॉन प्योर सिलिका की रिएक्शन करवाई गई कार्बन के साथ, ईयर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कोवलेंट कार्बाइड की प्रिपरेशन की जाती है। नाउ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कोवलेंट कार्बाइड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। इसके अंदर वही है, सेम प्योर सिलिका लिया जाता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी C2H2 के साथ, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोकार्बन के साथ तो फॉर्मेशन होती है कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड विद रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, with releasing of hydrogen gas। अब क्या होता है कि अब जो कोवलेंट कार्बाइड है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो प्योर जो कार्बाइड होता है, प्योर सिलिकॉन कार्बाइड, वो क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा और कोवलेंट कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से हार्ड डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होगी, हार्ड डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, अब इसकी एक प्रॉपर्टी और आती है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। दो वर्ड आते हैं, एक केमिकली इनर्ट और एक लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है रिएक्शन करने वाले, आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाले। हियर है केमिकल इनर्ट, जो कि इनर्ट होगा, रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, ठीक है। इसको है ना मोस्टली यूज़ किया जाता है एब्रेसिव, मीन्स इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। इसका नेमिंग आता है कार्बन। इसके अंदर क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की रिएक्शन की जाती है इन द एल्कलाइन मीडियम, दिस इज NaOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 एंड Na2SiO3 अक्कर, प्लस में रिलीज ऑफ वाटर। मीन्स इसमें क्या होगा कि कोवलेंट कार्बाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन एल्कलीन सॉल्वेंट के अंदर जब रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ द दिस कार्बाइड। एब्रेसिव, इसका मोस्ट वाइडली यूज होता है एब्रेसिव कार्बनडम्स के अंदर। देन अगर हम कोवलेंट कार्बाइड की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द ClIO4, मीन्स इस फॉर्मेशन होती है सिलिकॉन क्लोराइड्स की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड। आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है सिलिकॉन कार्बाइड्स की, ठीक है। अब सिलिकॉन कार्बाइड्स की आपने देख लिया कि कोवलेंट कार्बाइड है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों अल्टरनेट सिलिकॉन कार्बन की आप बॉन्डिंग शो करोगे।
ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट सिलिकॉन कार्बन, सिलिकॉन कार्बन, सिलिकॉन के नीचे कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऐसे अल्टरनेट आगे ये बॉन्डिंग चलती जाएगी ऊपर और नीचे, दोनों की कोवेलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने की। सिलिकॉन जो कार्बाइड्स होंगे वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे इन फॉर्म ऑफ ए अल्टरनेट कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एंड सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी इसकी, 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर विद अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट कार्बन एंड सिलिकॉन एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जितने भी कार्बन होंगे और जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होंगे, ठीक है। मतलब सिलिकॉन के साथ जितने भी आपके कार्बन अटैच होंगे वो टेट्राहेड्रल सराउंड होंगे, और कार्बन के साथ जितने भी सिलिकॉन अटैच होंगे वो भी टेट्राहेड्रल सराउंडेड होंगे, ठीक है। और इनके जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है डायमंड के, और डायमंड के सिमिलर होने की वजह से ये हार्ड नेचर के होते हैं। अब सेकंड एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बोरोन कार्बाइड, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। बोरोन कार्बाइड ये है एक टाइप का कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है, कोवलेंट कार्बाइड। अब बोरोन कार्बाइड की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है, इसके बारे में कुछ राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द बोरोन कार्बाइड। फर्स्ट पॉइंट है बोरोन कार्बाइड क्या है, एक टाइप का कोवलेंट कार्बाइड, तो 1-2 लाइन आप कोवलेंट कार्बाइड्स के बारे में लिखेंगे। सेकंड है इसकी फॉर्मेशन की कैसे की जाती है, कमर्शियल स्केल पे इसको बोरोन ऑक्साइड को हीट करके कार्बन के साथ हायर टेम्परेचर पे इसकी फॉर्मेशन की जाती है। क्या किया जाता है कि बोरोन ऑक्साइड को B2O3 को कार्बन के साथ हायर टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 1600 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और फॉर्मेशन होती है बोरोन कार्बाइड की, ठीक है। बोरोन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाती है, कार्बाइड की फॉर्मेशन हमेशा हायर टेम्परेचर पे ही की जाती है। थर्ड पॉइंट, जो बोरोन कार्बाइड्स होते हैं ना वो एक फाइबर की फॉर्म में, ये टाइप के फाइबर हम बोलेंगे द फाइबर ऑफ द बोरोन कार्बाइड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यूज टू मेक ए बुलेट प्रूफ क्लोथिंग। आपको पता है कि बुलेट प्रूफ क्लोथिंग की कितनी ही नीड होती है इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो जो आपके बोरोन कार्बाइड है इन्हीं से बुलेट प्रूफ क्लोथिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से इनकी बुलेट प्रूफ क्लोथिंग बनाई जाती है, ठीक है, ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोरोन कार्बाइड के फाइबर्स की। 4 पॉइंट आता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं कैसे इनकी फॉर्मेशन की जाती है। मीन्स जनरली आपके बोरोन कार्बाइड की फॉर्मेशन इधर बता दी कि बोरोन ऑक्साइड के कार्बन के साथ रिएक्शन करके हायर टेम्परेचर हीट करके बोरोन कार्बाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बट बुलेट प्रूफ या बोरोन कार्बाइड के फाइबर्स की कैसे फॉर्मेशन की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड को हीट किया जाता है कार्बन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो बनते हैं बोरोन कार्बाइड के फाइबर्स विद रिलीजिंग ऑफ HCl, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन ये नहीं है कि जैसे ऊपर भी हमारा फॉर्मेशन हुई है बोरोन कार्बाइड के कंपाउंड्स की, बट हियर द फॉर्मेशन ऑफ द बोरोन कार्बाइड्स फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के साथ नॉन स्टिचियोमेट्री की फॉर्म में होते हैं, उनको हम एक सिंपल बॉन्डिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम एक मल्टीसेंट्रिक एक स्पेशल बॉन्डिंग विच इज़ ए मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग के साथ ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोरोन के कंपाउंड्स कार्बन के साथ अटैच होते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक फॉर्म में। ये वर्ड आपने सुना होगा सॉलिड स्टेट के अंदर +2 के अंदर, नॉन स्टिचियोमेट्रिक
फॉर्म के अंदर अटैच होते हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाता है मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग, सेंट्रिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपका बोरोन कार्बाइड है वो उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिलिकॉन कार्बाइड के, हार्डनेस हाइयर होती है कंपेयर टू सिलिकॉन कार्बाइड के, ठीक है। इसी इक्वालिटी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज ए शील्ड की फॉर्म में फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है। तो शील्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है रेडिएशन से। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप है आयनिक कार्बाइड। सेकेंड कार्बाइड, अब आपको पता है आयनिक कार्बाइड मीन्स जो कार्बाइड्स होंगे उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड मीन्स कार्बन और उस एटम के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होगी एंड जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और आयनिक बॉन्ड जिनके बीच में होगा वो आपके आयनिक कार्बाइड होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि दीज कार्बाइड्स are formed by strongly electron positive element of group 1, 2 and 3, ठीक है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 1, 2, 3 ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो कार्बन के साथ अटैच होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इनकी फॉर्म कैसे की जाती है, इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को या हाइड्राइड्स को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकल आर्क पे, ठीक है। आयनिक उस कोवलेंट कार्बाइड के अंदर क्या था, डायरेक्ट हीटिंग थी एलिमेंट्स की, बट इसके अंदर इसके ऑक्साइड्स और इसके हाइड्राइड्स, ठीक है, उनको हीट किया जाता है AR से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क, और देन फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कार्बाइड अकर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके कुछ एग्जांपल है मिथेमाइड्स। फर्स्ट टाइप है इसके मिथेनाइड्स। इसके अंदर क्या होगा, ये किस टाइप के कार्बाइड है, दीज आर द कार्बाइड डेट विद टू गिव ए मीथेन, ठीक है। मीथेन्स की फॉर्मेशन मतलब जो मीथेन्स की फॉर्म के अंदर आपको कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देती है। तो दीज आर द कार्बाइड दैट विद टू गिव ए मीथेन। एग्जाम्पल है इसके एल्यूमिनियम कार्बाइड्स, बेरेनियम कार्बाइड्स, एल्यूमिनियम कार्बाइड्स, बेरेनियम कार्बाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन, आयनिक कार्बाइड्स की फॉर्मेशन आपको पता है कि कैसे होती है। आयनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन होगी जब उसके ऑक्साइड या हाइड्राइड, तो 2BeO को कार्बन के साथ हीट किया जाता है एट द हायर टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कार्बाइड। इसका कलर होता है रेड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एंड विद रिलीजिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन यहाँ फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम कार्बाइड की। एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है कार्बन के अंदर इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर एट हायर टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिनियम कार्बाइड पेल येलो कलर का सॉलिड होता है। इसके अंदर फॉर्मेशन, इसको एक जर्नल एक सिंपल एलिमेंट की फॉर्म में लिया गया, ना कि इसका हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स
अब बात आती है कि आपके पास दो आयनिक कार्बाइड्स हो गए, एक तो हो जाता है बोरोन बेरेनियम का एंड सेकंड एल्यूमिनियम का। इन दोनों की यहाँ जो नेचर है वो क्रिस्टलाइनिक आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। दोनों के अंदर जो कार्बाइड कंटेन होता है वो C4 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में कंटेन होगा। जैसे Be2 बेरेनियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। 2 बेरेनियम है तो 4 पॉजिटिव चार्ज एट बेरेनियम एटम एंड इक्वल अपोजिट चार्ज ऑन द कार्बन एटम, तो 4 नेगेटिव चार्ज एट कार्बन एटम। तो दोनों के अंदर C4 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसी वजह से इनको हाइड्रोलाइज करना इजी होता है। तो बेरेनियम कार्बाइड को जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस इजी हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की होती है। जब भी आयनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ कार्बन की रिएक्शन कराने से एट हायर डिग्री टेम्परेचर पर। जनरली इनके ऑक्साइड एंड हाइड्राइड की रिएक्शन कराई जाती है आयनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन करने के लिए। एंड इस आयनिक कार्बाइड के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी की वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस इजी होती है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है। और इसी की डेफिनेशन के अंदर था जब भी कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होगी और मीथेन रिलीज होगा उसको मीथेनाइड्स कार्बाइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब हियर एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, देन इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है एंड विद रिलीज ऑफ द मीथेन गैस। सेकेंड आयनिक कार्बाइड का ही टाइप है एसिटाइलाइड कार्बाइड्स। ये कार्बाइड्स क्या होंगे? जनरली ये उस टाइप के कार्बाइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट होके एसिटिलीन देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कार्बन कंटेन होगा वो C2 नेगेटिव आयंस के अंदर कंटेन होगा, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन होगी दीज आर दोज कार्बाइड डेट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिटिलीन, जिसके अंदर कार्बन की फॉर्म होगी C2 नेगेटिव। रिएक्ट विद वाटर, ओके, एसिटिलीन। अब प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन की जाती है कार्बन के साथ, देन फॉर्मेशन होती है CaC2 प्लस में CO। अब ये आपका आ जाता है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड आयनिक कार्बाइड, ठीक है। यह फॉर्मेशन होती है प्योर कैल्शियम कार्बाइड की, जो कि एक कलरलेस सॉलिड होगा, ठीक है। जिसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, देन इसकी हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाती है, देन फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिलीन, ठीक है। पहले वाले में आपका निकलता था मीथेन, सेकंड वाले में एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड की हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन के साथ, फॉर्मेशन होती है CaNC कैल्शियम साइनामाइड की विद रिलीजिंग ऑफ द कार्बन कॉग। ये वो होता है, ये एक मतलब एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है जिसका कि यूजफुल रोल होता है इन द एग्रीकल्चर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब थर्ड टाइप आती है एलाइडाइज। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीशियम फॉर्म ऑफ ए कार्बाइड की, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल है Mg2C3। Mg2C3 की जब रिएक्शन की जाती है वाटर के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द, आपको पता है कि इसके ऑर्गेनिक के अंदर आपके जो
टर्म्स आती है, मीथेन, एसिटाइलाइड, एलाइड्स, उन्हीं की फॉर्मेशन होती है व्हेन इन मॉलिक्यूल्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो अब नेम से इंडिकेट हो जाएगा, इधर था एसिटाइलाइडिन, वहाँ था मीथेनाइडिन। जब उनकी रिएक्शन की जाएगी वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस की जाएगी, हाइड्रोलिसिस इजी हो जाएगी ड्यू टू हाई चार्ज ऑफ द कार्बन एटम एंड रिलीजिंग ऑफ द डेट कंपाउंड। अब थर्ड आता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। अब इनका नाम से ही इंडिकेट होता है इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो इनकी डेफिनेशन होगी, दीज कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट द सेम ऑफ द